अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 27 नवंबर 2017 पाकिस्तान की तारीख का वो सयाह तरीन दिन है कि जिस दिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर पूरा पाकिस्तान बंद हो चुका था। न सिर्फ मेन रोड बल्कि मोहल्ले की छोटी छोटी गलियां भी बंद हो चुकी थी। चंद मिनटों के अंदर पूरा मुल्क बंद हो जाना यह कोई मामूली बात नहीं है। मगर इसके पीछे असल हकायक क्या थे और ऐसा क्यों कर किया गया? इसके पीछे असल कहानी क्या है? पूरा मुल्क जाम करने वाले वो कौन लोग थे और क्यों कर ऐसा किया गया? इन तमाम तर हकायक से आज पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूं। इसके लिए वीडियो को आखिर तक पूरा देखिए। अरे दोस्तों, ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि अब तक इस वाकये की जद में आकर 70 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। 200 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके और बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुके हैं। वो अब हमेशा के लिए चलने से माजूर हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जो हमेशा के लिए देखने से माजूर हो चुके हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको अब खड़ा नहीं हुआ जा सकता। ये वाकया क्यों कर पेश आया, इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्यारे दोस्तों, 5 नवंबर 2017 तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतजाज शुरू किया। एहतजाज शुरू करने की वजह यह थी कि हुकूमत ने आईनी तरमीम इलेक्शन बिल 2017 में हल्फनामा के अल्फाज को बदल दिया गया था, यानी 295C को खत्म करने की कोशिश की गई थी, जिसके तहत मुजाहिरीन ने हुकूमत से कहा कि वो ऐसा कोई भी अमल न करें जिससे इस्लाम को ठेस पहुंचे। मगर हुकूमत वक्त पर इस बात का कोई असर न पड़ा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने लाहौर से लॉन्ग मार्च के जरिए इस्लामाबाद की तरफ सफर शुरू कर दिया। इस लॉन्ग मार्च में इब्तदान तो इतने लोग न थे, मगर रफ्ता रफ्ता ये लॉन्ग मार्च तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुका था। दोस्तों, लोग जब रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर पहुंचे तो ये बहुत बड़ी तादाद हो चुकी थी। तहरीक लब्बैक का लियाकत बाग के मकाम पर पुरअमन मुजाहिरा जारी रहा, जहां उन्होंने हुकूमत से इस मामले में मुज़ाकरात की बहुत मर्तबा पेशकश की, मगर हुकूमत वक्त की तरफ से कोई भी बंदा मुज़ाकरात के लिए ना पहुंचा। प्यारे दोस्तों, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था, बल्कि मुसलमानों के ईमान का सबसे बड़ा जुज्व था, जो कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबिय्यीन होने पर एतराज था और मुसलमानों के नबी की नामूस की बात थी। इस वक्त लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि मार्च का अगला हिस्सा 6th रोड और पिछला हिस्सा अभी तक लियाकत बाग में था, जो कि 5 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर बनता है। तहरीक लब्बैक का मेन कंटेनर जब फैजाबाद के मकाम पर पहुंचा तो क़यादत की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया, जिसे सुनकर हुकूमत के होश उड़ गए। तहरीक लब्बैक की तरफ से लॉन्ग मार्च की क़यादत अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब कर रहे थे, जबकि मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी और मौजूदा वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब थे और वजीर कानून जाहिद हामिद थे, जिन्होंने इस आइन में तरमीम की। प्यारे दोस्तों, फैजाबाद रावलपिंडी का सबसे बड़ा चौक है, जहां से मुल्क भर की ट्रैफिक का खारजी और दाखिली रास्ता इख्तियार किया जाता है। रावलपिंडी के अंदर मौजूद फैजाबाद का मकाम एक बड़ी हैसियत रखता है। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के सरबराह अल्लामा खादम हुसैन रिजवी साहब की तरफ से यह ऐलान किया गया कि हमारे मुतालिबात की मंजूरी तक हम इसी मकाम पर रहेंगे और रोड को मुकम्मल बंद रखा जाएगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पार्लियामेंट हाउस और रेड जोन के गिर्द हुकूमत की जानिब से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम थे। लाखों की तादाद में अहलकार इस्लामाबाद में मौजूद थे कि किसी भी तरह लॉन्ग मार्च को पार्लियामेंट तक पहुंचने से रोका जा सके, मगर फैजाबाद के मकाम पर कोई भी ऐसे इकदाम नहीं किए गए थे। जब हुकूमत को इस ऐलान के बारे में पता चला कि मुजाहिरीन ने फैजाबाद को ही बंद करने का फैसला कर लिया है, तो हुकूमत वक्त के सारे प्लान फेल हो चुके थे और इस वक्त वो बेबसी का शिकार हो गई थी। फैजाबाद के मकाम पर इब्तदान मुजाहिरीन की जानिब से 2 बड़े मुतालिबात सामने आए। एक तो खत्म नबूवत बिल की पहली वाली हालत में बहाली और दूसरा वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफा था, मगर हुकूमत की जानिब से कोई रद्द अमल सामने ना आया। 15 नवंबर 2017 धरना देने वाले मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की,
जिस में उन्होंने अदालत से इस्तदान की कि उनका मुतालिबा मंजूर करवाया जाए। जबकि 16 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने धरना में मौजूद मुजाहिरीन और उनकी जमातों को धरना खत्म करने का हुक्म दिया। रास्तों की बंदिश की वजह से जब हुकूमत वक्त पर बहुत सख्त दबाव आ गया तो उस वक्त हुकूमत के ऊपर मजीद दबाव पड़ गया और यकीनन अब उनके लिए कोई और रास्ता नहीं था कि वो लोगों की आसानी के लिए रास्ते को क्लियर करवाएं, क्योंकि मुल्क की तजारत का सबसे बड़ा जो मेन चौक था वो बंद हो चुका था। मुल्की खसारा इस रास्ते को बंद होने की वजह से दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। तजारती लोग ख्वार हो चुके थे। तजारती मराकज इस रास्ते के बंद होने की वजह से मुकम्मल तौर पर ठप हो चुके थे। और साथ ही 21 नवंबर को अदालत उज़्मा पाकिस्तान ने मजहबी जमातों के धरने से मुतालिक अज खुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला के अलावा इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के सरबराहों से इस बारे में जवाब तलब किया। हुकूमत अब तक तहरीक लब्बैक के किसी भी मुतालबे को मानने से इनकार थी और इनकी तरफ से इस मामले में अब पेशकश हुई कि बैठकर मुज़ाकरात के जरिए इस मामले का हल निकालते हैं। मगर अब तहरीक लब्बैक की तरफ से एक ही जवाब था कि पहले नंबर पर खत्म नबूवत की शिक को बहाल किया जाए और वजीर कानून मुस्तफी हो जाएं, फिर मुज़ाकरात होंगे। इसी तरह बहस और मुबाहिसा जारी रहा, मगर अब तहरीक लब्बैक इस बात पर डट चुकी थी कि हमारे पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि हमारे मुतालिबात को मंजूर कर लिया जाए। धरना जारी हुए 21 दिन गुजर चुके थे। अब हुकूमत को अदालत की तरफ से नोटिस मिला कि क्यों कर लोगों के रास्ते बंद हैं और लोगों को परेशान किया जा रहा है। जल्द अज जल्द रास्ते खुलवाए जाएं और लोगों का मसला हल किया जाए। उस वक्त हुकूमत की तरफ से तहरीक लब्बैक पर क्रैकडाउन का ऐलान किया गया। याद रखें, इससे कबल भी मुजाहिरीन को उठाने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, प्लास्टिक बुलेट समेत बहुत से हिरबे इख्तियार किए गए, मगर कोई भी हिरबा काम ना आ सका था। प्यारे दोस्तों, 24 नवंबर की रात को शाम 5 बजे ये ऐलान किया गया। हुकूमत की तरफ से यह ऐलान था कि जिसको अपनी जान की परवाह है वो यहां से चला जाए। आज हर किसी को छूट दी जा सकती है कि वो यहां पुरअमन तरीके से अपने घर की तरफ लौट जाए, वगरना इसके बाद जो भी होने वाला है हर शख्स यहां पर मौजूद अपना जिम्मेदार खुद है, क्योंकि यहां अब ऑपरेशन होने लगा है। रात 10 बजे तक फैजाबाद को खाली कर देने का हुक्म हो गया, मगर मुजाहिरीन में कमी के बजाय ज्यादती होने लग गई। रात 11 बजे 2 घंटे का वक्त देकर फिर से एक डेडलाइन और दी गई, मगर इस डेडलाइन के बाद भी कोई भी अमल कारीगर साबित ना हो सका। प्यारे दोस्तों, बिलाखिर ये सुबह 25 नवंबर की वो सुबह थी जब नमाज के बाद से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। कहा जाता है कि जब क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उस वक्त मुजाहिरीन की तादाद 50 से 60 हजार के करीब थी, जबकि दूसरी जानिब फोर्सेस एहलकार, जिनमें एफसी, रेंजर्स, पुलिस के एहलकार तकरीबन 3 लाख से ज्यादा अफराद पर मौजूद थे। हुकूमती एहलकार तमाम तर साजो सामान के साथ थे, जबकि मुजाहिरीन के ऊपर माह कबल 2 दिनों से पानी तक भी बंद किया जा चुका था। यह दिन किसी करबला का मंजर पेश कर रहा था। सुबह 9 बजे क्रैकडाउन शुरू हुआ। पुलिस की जानिब से आंसू गैस के साथ साथ स्ट्रेट फायर भी किए जा रहे थे और पुलिस की डंडा बरदार एहलकार बड़ी तादाद में लोगों को बेरहमी से मार रहे थे। फैजाबाद के मकाम पर कॉल सर्विस, इंटरनेट सर्विस समेत सब ज़राए अबलाग बंद थे। 9 बजे फैजाबाद के मकाम पर शुरू होने वाला यह मुजाहिरा इतना तूल पकड़ चुका था, 9:15 पर पूरे पाकिस्तान की हर गली कूचा बंद हो चुका था। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 15 मिनट के मुख्तसर वक्त के अंदर मुकम्मल तौर पर बंद होने वाला ये वाहिद मुल्क बन चुका था। प्यारे दोस्तों, जब सूरत हाल से पाकिस्तानी आर्मी को आगाही हुई तो उस वक्त पाकिस्तानी फौज के तर्जमान मेजर जनरल आसिफ गफूर ने एक ट्वीट में कहा कि आर्मी चीफ ने वजीर आजम से टेलीफोन पर बात करते हुए कहा है कि पुरतशद्दद कार्रवाइयां किसी तौर पर भी मुल्की मफाद में नहीं है, मगर अफसोस के उस वक्त तक मुजाहिरीन और फोर्सेस के बहुत से लोग जान की बाजी हार चुके थे और बहुत से नौजवान हमेशा के लिए माजूर हो चुके थे। प्यारे दोस्तों, अब हुकूमत के पास मुतालिबात मानने के अलावा और कोई रास्ता बाकी न बचा था, मगर अब वो मुतालिबात सिर्फ 2 नहीं थे, बल्कि अब वो मुतालिबात जो तहरीक लब्बैक की तरफ से पेश किए गए
ان کی تعداد 17 ہو چکی تھی، جن میں سے حکومت کو فی الفور 12 بڑے مطالبات کو ماننا پڑا اور پھر فی الفور ان کے اوپر عمل درآمد کرنے کا بھی حکم جاری ہو گیا۔ پیارے دوستو، ایک مسلمان کے لیے اس کے نبی کی ناموس سے بڑھ کر اور کوئی چیز پیاری نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان اگر جیتا ہے تو وہ اپنے نبی کی ناموس کی خاطر، ایک مسلمان اگر اپنی جان دیتا ہے تو وہ بھی اپنے نبی کی نام پر، اپنے نبی کے خاتم ہونے کے اوپر۔ پیارے دوستو، یہ وہ عظیم واقعہ تھا، یہ وہ دل دہلا دینے والا واقعہ تھا جو کہ ایک اسلامی جمہوریہ کے اندر پیش آیا۔ جن لوگوں کو مارا جا رہا تھا، جن لوگوں کے اوپر تشدد کیا جا رہا تھا، وہ بھی مسلمان تھے، اور جو لوگ ان کے اوپر تشدد کر رہے تھے، جو لوگ ان کو مارنے کے اوپر تلے ہوئے تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ لیکن یہاں پر فائدہ کس کو ہوا، یہاں پر نقصان کس کا ہوا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے ملک کی حفاظت کیجئے، اپنے دین کی حفاظت کیجئے۔ اپنے ملک کے اندر جس ملک کو جس نام سے بنایا گیا، اس ملک کی اس نام کی بقا کی خاطر ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ حافظ۔